इंडियन टू व्हीलर मार्केट का एवोल्यूशन काफ़ी दिलचस्प रहा है। कुछ साल पहले एक 150 सीसी मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस बाइक कहलाती थी और आज एक 650 सीसी ट्विन सिलेंडर बाइक हर घंटे दिख जाती है। स्कूटर्स में भी लोग छोटी 100 और 110 सीसी स्कूटर्स से आगे बढ़कर आज 125 सीसी स्कूटर्स खरीद रहे हैं। पर क्या इंडियन मार्केट एक 155 सीसी स्पोर्ट्स स्कूटर के लिए तैयार है? यामाहा ये जल्द ही पता करने वाला है, क्योंकि उसने एरोक्स 155 यहाँ लॉन्च किया है और आज हम इस स्कूटर को चला रहे हैं। $150 या 160 सीसी स्कूटर भी इंडिया में कोई नई चीज़ नहीं है। अप्रिलिया और वेस्पा ऑलरेडी ये यहाँ लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन अप्रिलिया की स्पोर्टी SR 160 भी एक बेसिक एयर कूल्ड 3 वाल्व इंजन यूज़ करती है। एरोक्स एक कदम आगे बढ़कर एक लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व 155 सीसी इंजन यूज़ करती है, जिसमें वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन भी दिया गया है। अगर ये आपको सुना सुना लग रहा है, इसका कारण ये है कि एरोक्स का इंजन R15 के इंजन से बहुत हेविली डिराइव्ड है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है कि ये 15 हॉर्स पावर स्कूटर सिटी में काफ़ी तेज़ लगता है। एक बार ये स्कूटर रफ्तार पकड़ लेता है तो भारत में बिकने वाले कई स्कूटर्स को ये पीछे छोड़ देगा। आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि यामाहा एरोक्स हाईवे पे भी काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होती है। 90 से 100 के स्पीड पर ये स्टेबल और कंफर्टेबल है और इन स्पीड्स पर भी आपके पास ओवरटेक्स करने के लिए थोड़ी सी परफॉर्मेंस बाकी रहती है। पते की बात यह है कि हमने जब 117 kph का टॉप स्पीड टच किया, उस स्पीड पे भी इसका इंजन बिल्कुल स्मूथ और रिफाइंड था। परफॉर्मेंस तो वाकई में दमदार है, पर इस इंजन का सबसे बड़ा सरप्राइज है इसकी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी। अब ये बात तो है कि अगर आप एरोक्स को एक एंथुसियास्ट की तरह चलाएंगे तो इसका माइलेज 40 kpl से भी काफ़ी नीचे गिरेगा। पर अगर आप एक्सेलरेटर पर ध्यान देकर स्कूटर को चलाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। इनफैक्ट इस स्कूटर के पास इतना पावर है कि आमतौर पर एक्सेलरेटर ज़्यादा खोलने की कम ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्कूटर को इस तरह से चलाएंगे तो सिटी में 50 kpl तक की माइलेज भी मिल सकती है, विच इज़ एक्सेलेंट फॉर एनी स्कूटर। स्कूटर में लगा स्टॉप स्टार्ट सिस्टम पेट्रोल बचाने में काफ़ी मदद करता है। ये सिस्टम काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, स्कूटर के रुकते ही इंजन तुरंत बंद हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेटर खोलते ही बिना देरी इंजन फिर से शुरू हो जाता है। इस इंजन में एक कमी है, वो है आवाज़। इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी हद तक एक रेगुलर स्कूटर की तरह है और मुझे लगता है कि इसके स्पोर्टियर नेचर से मिलता हुआ एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट भी होता, जैसे TVS एंटॉर्क में मिलता है, तो इसकी अपील और बढ़ जाती। यामाहा एरोक्स की स्टाइलिंग काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अब तक तो दिख गया होगा कि ये एक बहुत कूल लुकिंग स्कूटर है। एरोक्स का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। ऐसा डिज़ाइन भारतीय सड़कों पर देखा ही नहीं है, जिससे रास्ते पर चलने वाले छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक सब इस स्कूटर को नोटिस करते हैं। इसके फैंसी LED लाइट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन एरोक्स को काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं। लेकिन कुछ और एरियाज में ये प्रीमियमनेस मिसिंग है। स्विच गियर और बॉडी पैनल्स की क्वालिटी हाई है, लेकिन कुछ और एरियाज जैसे फ्यूल फिलर फ्लैप और पैसेंजर फुटपेग्स काफ़ी कमज़ोर लगते हैं। एक और एरिया जहां एरोक्स एक आम स्कूटर से काफ़ी अलग है इज़ हैंडलिंग। इसका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू जो स्कूटर्स हम आमतौर पे चलाते हैं, जिनका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट रहता है। पर इसका जो एडवांटेज है वो है स्टेबिलिटी। हर वक्त और हर स्पीड पे ये स्कूटर कम्प्लीटली कंपोज्ड रहती है। कॉर्नर लेते वक्त ये ऑलमोस्ट बाइक की तरह महसूस होती है, थैंक्स टू बड़े 14 इंच व्हील्स और चौड़े टायर्स। इनफैक्ट पीछे का टायर एक 140 सेक्शन है। पर ये हैंडलिंग परफॉर्मेंस की छोटी कीमत है राइड क्वालिटी।
इंडिया में लगभग सारे पेट्रोल स्कूटर्स एक मोनोशॉक के साथ आते हैं, लेकिन एरोक्स में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं जिनका सेटअप काफ़ी हार्ड है। भले फ्रंट फॉक की सेटिंग अच्छी है, लेकिन पीछे के शॉक अब्जॉर्बर्स स्टिफ है, तो हम इस सस्पेंशन सेटअप को कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़्यादा भी फर्म नहीं है। इट्स वेल बैलेंस्ड। अगर आप और कंफर्टेबल राइड चाहते हैं तो यामाहा एक्सेसरीज के तौर पर गैस चार्ज शॉक अब्जॉर्बर्स भी ऑफर करता है, लेकिन उसके लिए आपको 17,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, पर हमें लगता है कि उसके बिना भी काम चल सकता है। एरोक्स का इंजन परफॉर्मेंस तो दमदार है, लेकिन ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी रूम है। आगे लगा डिस्क ब्रेक ठीक काम करता है, लेकिन लीवर में ज़्यादा फील या मॉड्यूलेशन नहीं है। पर असली प्रॉब्लम तो पीछे है, जहां सिर्फ एक 130 mm ड्रम ब्रेक मिल रहा है, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। ये काफ़ी क्लियर है कि कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी के मामले में एरोक्स फर्स्ट आने की कोशिश नहीं कर रही। इसकी प्रायोरिटी है स्पोर्टीनेस। पर अगर आपको वो परफॉर्मेंस एंजॉय करनी है तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, स्पेशली फ्लोरबोर्ड। सामान तो छोड़िए, पैर रखने के लिए भी जगह काफ़ी कम दी गई है। अगर आप एक लंबे राइडर हो तो शायद एरोक्स का बड़ा साइज देखकर आप टेम्प्टेड हो, लेकिन हमारे टीम में जो लंबे राइडर्स हैं उनके घुटने लगातार एप्रन से लड़ रहे थे। इस सिचुएशन में अगर आप स्कूटर खड्डों से भरे रास्तों पर चलाएंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। इतने बड़े स्कूटर में फ्लोरबोर्ड का स्पेस कम होने की वजह है फ्यूल टैंक का प्लेसमेंट। जनरली स्कूटर्स में फ्यूल टैंक पीछे होता है, सीट के नीचे, लेकिन एरोक्स में फ्यूल टैंक राइडर के आगे रखा गया है। पर हाँ, फ्यूल टैंक के इस पोजीशन से सीट के नीचे काफ़ी जगह खुल गई है। आपको 24.5 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। कनेक्टिविटी फीचर्स काफ़ी बेसिक है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो है, लेकिन नेविगेशन और म्यूज़िक जैसे फीचर्स मौजूद नहीं है। आपको कॉल और एसएमएस के अलर्ट्स मिल जाते हैं। इसके 155 सीसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपको सिंगल चैनल एबीएस भी मिल जाता है। यामाहा ने एरोक्स को यहाँ लॉन्च करके काफ़ी ब्रेव डिसीजन लिया है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कूटर नहीं है जो बड़े नंबर्स में बिकने वाली है, और यामाहा को भी शायद ये पता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये अपने आप में सक्सेसफुल नहीं बन सकती। ये काफ़ी तेज़ और कन्वीनियंट सिटी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसका दमदार इंजन है और आपको सीवीटी का भी आराम मिल जाता है। ऊपर से ये बाइक से ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि आपको अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी दिया गया है। एडिशनली ये हाईवे पे भी कंफर्टेबल रहेगी, और कॉर्नर्स में तो ये बहुत मज़ेदार स्कूटर है। अगर ये चीज़ें आपको अपील करती है तो एरोक्स ज़रूर आपके शॉपिंग लिस्ट पे होनी चाहिए। इसका 1.3 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है।